बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति तो आपको चाहिए ही, जिनको आप बीचों बीच बैठा करके उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, मंत्र जप करेंगे। अगर आपको मूर्ति का चुनाव करना है तो कैसी मूर्ति लेने से किस तरह के फायदे होंगे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। जो बचपन के कृष्ण हैं, बालक कृष्ण हैं, उनकी स्थापना और पूजा की जाती है। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से या अपनी मनोकामना के हिसाब से जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में प्रेम चाहिए, अपने दांपत्य जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करेंगे। संतान के लिए चाहते हैं तो बाल कृष्ण की स्थापना करेंगे। और सभी मनोकामनाओं के लिए बंसी बजाते हुए अकेले कृष्ण की स्थापना करेंगे। जो बंसी बजाते हैं कृष्ण, उन्हें कहते हैं मोहन, क्योंकि उनकी बांसुरी से मोहिनी विद्या पैदा होती है। इसीलिए बांसुरी वाले कृष्ण को बंशीधर, मुरलीधर तो कहते ही हैं, और साथ ही साथ में उनको मोहन भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति तो आप स्थापित कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा इस दिन शंख और शालिग्राम की स्थापना भी कर सकते हैं। शंख और शालिग्राम भी अगर आप जन्माष्टमी के दिन लाते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं, तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। बहुत सारी श्रृंगार की सामग्रियां भगवान कृष्ण की मिलती हैं। कारण बिल्कुल सही है, वो रसेश्वर हैं, सौंदर्य के, प्रेम के देवता हैं। ऑब्वियसली उनका श्रृंगार बहुत अच्छा होना चाहिए ही। किस तरह से आप अपने घर में भगवान कृष्ण का श्रृंगार करेंगे? भगवान कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का बहुत प्रयोग करें। फूलों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार होना चाहिए। आप मोती हीरा मत भी पहनाइए, लेकिन चंदन का प्रयोग जरूर करिए, फूलों का प्रयोग जरूर करिए, चंदन की खुशबू का प्रयोग करिए। काले रंग की चीजों का या काले रंग का प्रयोग इनके श्रृंगार में मत करिए। वैजयंती के फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए अगर आप वैजयंती के फूलों से भगवान कृष्ण का श्रृंगार करें तो यह सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मुख्य रूप से दो बातें समझिए उनके श्रृंगार की, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें। एक, फूल होने चाहिए ढेर सारे, पुष्पों से उनका श्रृंगार करिए। और दूसरा, भगवान कृष्ण को पीतांबर अर्पित किया जाता है, यानी पीला वस्त्र ही उनको समर्पित करेंगे, पीला वस्त्र ही उनको पहनाएंगे। उसके अलावा आप मुकुट, माला जो भी अर्पित करना चाहें वो करिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन फूलों का प्रयोग बहुत होना चाहिए, बहुत जरूरी है वो। और जो भी उनके श्रृंगार में वस्त्र का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो पीले वस्त्र होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा।